गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मेरी हालत देख के तो आपको ऐसा लग रहा हो कि इसने नहाया ही नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर मैं नहा के आई हूँ। अभी नहा के सारे कपड़े धो के बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं। तो आज मैं बता दूँ, रात को मेरी अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई। मेरा सिर दर्द, बेचैनी, घबराहट होती रही। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ अपने खड़े मसाले। सीधी किचन में आके भाई आपको मसाले ही दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज सब्जी, तो मैंने कहा चलो अपना वीडियो भी स्टार्ट कर ही देती हूँ। समय ही नहीं मिल पाता सुबह से कुछ वीडियो बनाने का बच्चों को तो मैं समय से उठ गई थी, क्योंकि चाहे रात में नींद पूरी हो या ना हो, लेकिन मैं अपने समय से उठने के बाद बच्चों को अच्छे से स्कूल भेज पाई हूँ। तो भाई जब लेट हो जाते हैं, अपनी लेट हो जाएंगे उठने में, तो बच्चे समय से स्कूल नहीं जा पाएंगे, फिर वो चिड़चिड़ाएंगे, फिर अपन भी उनको डांटेंगे जल्दी जल्दी करो, तो वो सब अच्छा नहीं लगता। फिर डांट खा के बच्चे स्कूल जाएं, तो भाई पहले आप माँ बाप पहले उठ जाइएगा। हमेशा अपने बच्चों को थोड़ी देर अच्छे से लाड़ प्यार से उठाइएगा, उनको अच्छे खुश करके हमेशा स्कूल भेजिएगा। तो भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं जल्दी उठने के बाद मैं अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल भेजती हूँ कि खुश होकर जाएं। कभी कभी बच्चे मेरे मुंह बना के कहीं गए ना, तो सच बताऊँ मेरा पूरा दिन ऐसा ही बेचैनी सा रहता है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ मेरे दोनों बच्चे खुश होकर जाएं भाई स्कूल। यहाँ पे मसाला मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए थे, प्याज टमाटर मिर्ची, तो मैंने इसमें डाले तिल। हमारे यहाँ तिली बोलते हैं इसको, वाइट वाली तिली। तो ये तिली आपका काजू का काम करेगी। आपके पास काजू नहीं है तो आप तिली जरूर डालिए। मेरे पास लेकिन काजू भी थे और मूंगफली भी थी, लेकिन मैंने आज तिल की बनाई। कई बार काजू और मूंगफली की मैं बना चुकी हूँ। तो चलिए, मैं आज उतना ही टेस्ट आएगा जितना आपका काजू में आता है। जैसे हम उस दिन गए थे ना होटल खाना खाने, उसका ही मैं टेस्ट लाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें सब्जी में मैंने खाई थी तो प्रॉपर वो टेस्ट आया था, और आज भी आएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने दोबारा कढ़ाई में तेल डाल लिया है, हींग जीरा डाल दिया है। उसके बाद जो मैंने पेस्ट, और हाँ हींग जरूर डालिएगा आप, हर एक सब्जी में मैं हींग ऐड करती हूँ। जो राज दरबार वाली हींग है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। सब मैं इसी का तड़का लगाती हूँ। तो चलिए, फिर उसके बाद जो मैंने टमाटर और प्याज और मिर्ची और जो तिल वाला पेस्ट बनाया वो डाला, इसमें ऐड करा। तो आप भाई ज़रूर बनाइएगा ऐसा तिल की। कई बार आपने काजू मूंगफली की बनाई होगी, एक बार मेरे कहने पे बनाइएगा ज़रूर। तो मैं मसाला अच्छे से पकाती हूँ। मेरी दादी हमेशा से बोलती थी कि बेटा जब तक मसाला अच्छा ना पके, कच्चा रह जाएगा, सब्जी में कभी टेस्ट नहीं आया। तो मुझे वो बात अच्छे से याद है अभी तक, कि वो मसाला भाई इतना भूंज भूंज के पकाती थी चूल्हे पर बहुत देर तक। बेसिक से मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जो सफल मटर है, इसको मैंने 2-3 बार पानी में धो लिया। आप सफल मटर जो रखी हुई आती है, उसको अच्छे से 2-3 बार पानी में धोने के बाद मैंने पानी भर के रख दिया, और नमक ऐड कर दिया इसमें, अपने स्वाद अनुसार आप करिएगा। तो बहुत अच्छी आज की सब्जी बनी थी। हमेशा से ही बनती है आप पनीर की, थोड़ा सा आप इसमें मतलब मूंगफली या काजू या तिल कुछ ऐड करिएगा, फिर इसकी ग्रेवी का वो जो टेस्ट है ना, बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने इसमें पनीर ऐड कर दी, मटर भी ऐड कर दी, और जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी डालिएगा। और फिर बस मेरी सब्जी में कोई खड़े मसाले के अलावा मैंने कोई मसाला नहीं डाला, ना पनीर मसाला, ना जो घर का मेरा बना मसाला था। कम से कम मसाले में मेरी बहुत अच्छी। फिर इसमें डाली मैंने कस्तूरी मेथी, ऊपर से मैंने पनीर किस दी इसमें रखी थी, बचा ली थी एक टुकड़ा, तो वही बहुत अच्छी बनी। फिर उसके बाद में आपके पास जो देखो, इसकी ग्रेवी मैंने इतनी रखी हुई है, देखो थिक ग्रेवी रखी हुई इसकी। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐसे, वहाँ जहाँ होटल में खाने गए थे उनने तो मसाले ऐड करे थे, कश्मीरी मिर्ची ऐड करी होगी, तो वो कलर आया, कलर नहीं आया लेकिन टेस्ट प्रॉपर वैसे ही था। और इसमें मैंने फ्रेश मलाई थी मेरे पास, वो ऐड कर दी। तो भाई देखने में तो बहुत बढ़िया, और खाने में भी उतनी अच्छी लगी थी। तो चलिए, अब मैं थाली सजा देती हूँ। तो भाई पहले मैंने बच्चों का टिफिन सजाया, फिर इनके लिए मैं खाना सजा रही हूँ। तो भाई अभी भी मेरी आज भी तबीयत थोड़ी ख़राबी थी, लेकिन खाना तो बनाना ही, भाई सबके लिए खाना बनाना है, मैं भी खाना ही खाऊंगी ऐसा नहीं, और सबको खुश करके भेजना है भाई सबको। तो यहाँ पर मैंने जो सलाद कट करके रखा था, वो बाकी और काम थे वो मैंने दिखाई। बच्चों के लिए मैंने टिफिन में बनाई थी टमाटर की चटनी, वो आपको दिख रही होगी, प्याज टमाटर की, उनकी पसंद की। चावल हैं, दाल है, सिंपल वाली दाल है, क्योंकि
सिंपल ही दाल बनाई मैंने। तो आज ये थी मेरी थाली, बड़ी ऐसी मेरी थाली सज गई। चलो इनको दे देती हूँ, आप लोग को अच्छे से दिख रही है नहीं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो भाई थाली को उतना खाना अच्छे बनाते ना, उतना ही आपको सजाने की वो रहती है, तभी खाना अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ गेहूँ धुले थे कल, वो मैं फैला रही थी, धूप में डाल रही थी। तो चलिए मैंने कहा जो धूप में डाल देती हूँ, धूप निकली है बहुत तेज, तो वो भी अच्छे से सूख जाएंगे प्रॉपर। बहुत सारे काम होते हैं हम, तो बीच बीच में गेहूं में भी हाथ घुमाना पड़ता है, तो वो अच्छे से जब सूख पाते हैं। तो जब आटा अपन को, वही रोटी जब मिलती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है इसमें भी। धो, फिर सुखाओ, फिर अच्छे से बीनो छानो, फिर जाएगा चक्की पर, तब आटा आएगा, फिर रोटी बनेगी। भाई किसान भी उतनी मेहनत करते हैं, उतनी हम लेडीज़ें भी करते हैं घर में मेहनत। तो चलिए जब तक सूखेंगे, फिर बाकी जो भी काम है मैं और कर लेती हूँ। कालीन मेरी धूप में डली थी, वो भी मैं डाल देती हूँ कमरे में। मैं डेली का काम मेरा ऐसा है, मैं धूप जरूर दिखाती हूँ भाई, इस कालीन को, चादर को, सारी चीज़ों को सुबह सुबह मैं धूप दिखाती हूँ, फिर अच्छे से बिछाती हूँ। तो यहाँ पे चादर मेरा बिखर गया, तो वो मैं सेट करूँगी। पानी पी ली थी, इतनी प्यास लगी बहुत ज़्यादा, भी मैंने खाना नहीं खाया, और मैं खाना ही खाऊंगी बस थोड़ी देर में। मैं चलो अब आपसे थोड़ी सी बात कर ली। तो इतने काम के बाद अभी फ्री हुई हूँ, सच बताऊँगा तो। और आज रात से ही कुछ मेरा इतना सिर दर्द हो गया, अच्छे से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। और सुबह जल्दी से फिर उठना भाई, बच्चों को कल भी हो रही थी मेरी तबीयत कर, इसलिए मैंने कंटिन्यू अपना ब्लॉग नहीं रख पाया कल। तो आज मैंने कहा चलो इसका भाई एंड कर देती हूँ, कल से चल ही रहा है मेरा ब्लॉग। तो इतने काम होते हैं क्या ही मैं बताऊँ, पूरा ब्लॉग में नहीं दिखाते, पूरे ऊपर नीचे की झाड़ू पोछा कपड़े, घर गृहस्थी में इतने सारे काम होते हैं। जितना हो सके मैंने उतना आज शूट किया, क्योंकि भाई मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, कुछ भी खाना ना भी, कुछ नहीं खाया, इतना अच्छा सब कुछ बनाया फिर भी मन नहीं कर रहा। मैं थोड़ी देर ग्लूकोन डी पानी पीऊँगी और आराम करूँगी। तो मैं AC चालू करके बैठ गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी बारिश हो रही थी ना तो ठीक था, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, अच्छा लग रहा था यार, कम से कम रात में तो सुकून मिल रहा था और सुबह शाम ठंडक थी। अभी तो पूरे दिन भर सुबह से किचन में आई, फिर मुझे कुछ काम था, तो मैंने कहा चलो किचन का भी निपटाई लेती हूँ। बर्तन सेट की, जो मैंने बर्तन मांज पहले भरे रखे हुए थे डलिया में, वो मैंने लगाए, जो अभी धुले। इतने काम होते कभी ख़त्म ही नहीं होते मेरे किचन, मुझे ऐसा लगता है साफ़ सुथरी। और जो डिब्बे थोड़े बिखर गए थे सुबह, इधर के उधर हो गए थे जब मैं खाना बना रही थी, तो वो मैं अच्छे से सेट कर दी थी। भाई कोई भी इधर का उधर डिब्बा हो जाए ना, मेरा चैन नहीं पड़ता तब तक सही ना कर लूँ। तो वो भी मैंने सही किया, अपनी किचन को भी सही अच्छे से सेट किया। तो मेरी किचन थोड़ी छोटी है, सामान ज़्यादा है, लेकिन प्रॉपर मैं ठीक साफ़ सुथरा रखती हूँ। हफ्ते में 2-3 बार तो मैं अपनी किचन साफ़ कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे चलिए मेरी किचन बिल्कुल चमाचम चमक रही है, पूरी गैस वैस सब कुछ मैंने साफ़ किया। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ, सिंक वगैरह सब साफ़ है, अच्छी सी बर्तन मेरे यहाँ साफ़ हो गए हैं। गेहूँ प्रॉपर सूख रहे हैं, मैं देखने आई थी कहीं बूंदे तो नहीं आ गई, तो नहीं भाई सूख रहे हैं अभी। तो मैं आपको दिखाऊं, मैंने अंदर एक मनी प्लांट लगाई थी, बढ़िया सी लग गई है, और डिब्बे में ही लगा ली थी, और अच्छे से पत्ते आ रहे हैं इसके घने घने। चलिए भगवान का भी पंखा चालू कर देती हूँ, भगवान सोएंगे, मैं भी अब आराम करूँगी, दोपहर में बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। तो यहाँ मैंने भगवान का पंखा चालू कर दिया। चलिए मैं भी अंदर आ जाती हूँ, किचन का गेट बंद कर देती हूँ। तो भाई मेरी किचन में ऐसे मैं एडजस्ट करके रखूँ सामान, क्या ही मैं बताऊँ, सामान बहुत ज़्यादा है मेरी किचन में। तो चलिए किचन को बंद करती हूँ, अब मैं आराम करूँगी थोड़ी देर। तब तक के लिए आप लोग के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना है। आई मेरी आज हालत से थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी आराम करती हूँ, और फिर उसके बाद दूसरे ब्लॉग की तैयारी करती हूँ। तो चलिए आज को तो मैं यहीं एंड करती हूँ, मेरी आँखें भी ऐसी अजीब सी हो रही हैं, क्या ही मैं बताऊँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।